नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और गाजा के बीच में जो पीस पैक्ट हुआ था इसको लेकर के। देखिए, आप सभी को पता है कि कुछ 20 पॉइंट्स में ये पीस पैक्ट साइन किया था यूएस ने। और ये कहा गया था कि भैया जो अब रेखा बनाई गई है फाइनली यूएस के द्वारा, वही अब वास्तविक रेखा होगी। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ इसमें हुआ क्या है। अब इसमें हुआ ये है कि 50% इजराइल ने क्या किया है, जो गाजा का क्षेत्र था उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब 50% क्षेत्र किसका हो जाता है, गाजा का हो जाता है। तो इजराइल ने गाजा का नया नक्शा बनाया है, 50% जमीन कब्जाई है। सेना प्रमुख बोले कि ट्रंप ने सीज फायर में जो येलो लाइन बनाई थी अब वही नया बॉर्डर होगा और हम उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये बातें कही गई हैं। तो फाइनली अब आप अगर क्षेत्र देखोगे गाजा का तो ऑथेंटिकली 50% एरिया इजराइल के पास है और बाकी बचा हुआ क्षेत्र अब गाजा का हो जाता है, यानी कि सीमा विस्तार हो चुका है गाजा का। ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो जो कुछ कुछ एरिया हैं वो अब फाइनली किसके हो चुके हैं, इजराइल के हो चुके हैं, राइट। चलिए, तो इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर प्लान में खींची गई जो येलो लाइन है अब वो इजराइल का नया बॉर्डर है, यानी कि इजराइल का नया बॉर्डर बन चुका है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ज्योग्राफी में कि भैया इजराइल का नया बॉर्डर क्या हो जाता है, कौन कौन से क्षेत्र अब इजराइल के ऑथेंटिकली हो चुके हैं। ठीक है, ये बयान 8 दिसंबर 2025 को गाजा के उत्तरी इलाके यानी कि हानून और जबालिया के दौरे के दौरान किया गया था। चलिए, थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझते हैं। ये जो 20 पॉइंट बताए गए थे, मैं एक एक पॉइंट पूरे बताऊंगी, लेकिन इसी बीच आपको कुछ चीजें बता दूं कि अक्टूबर 2025 में समझौता हुआ था जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थता करी थी और येलो लाइन बनाई थी। और ये भी कहा था कि 72 घंटों में हमास को जितने भी मृत या फिर जीवित लोग हैं उनको लौटाना होगा। साथ ही येलो लाइन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता है, चलो ये भी बताती हूँ। तो ये काल्पनिक सीमा थी, अभी तक काल्पनिक सीमा थी, लेकिन अब ये ऑफिशियल बॉर्डर लाइन है इजराइल का। ठीक है, जो गाजा को पूर्वी यानी कि हरा जोन इजराइल नियंत्रण और पश्चिमी लाल जोन हमास नियंत्रण में बांटती थी। अब ये जो लाइन है ये गाजा की तटरेखा से 1.5 से 6.5 किलोमीटर अंदर जाती है। इजराइल ने कंक्रीट के ब्लॉक और साइन बोर्ड लगा करके इसे घातक लीथल बना दिया है, इसे भले ही हमेशा स्पष्ट ना हो। पहले चरण की स्थिति की बात करें तो इजराइल ने येलो लाइन में पूर्व में पीछे हटने का दावा किया, लेकिन वास्तव में 53% गाजा पर इनका नियंत्रण बरकरार है और अब ये नियंत्रण तो ऑथेंटिक हो चुका है। ठीक है, जिसमें आपका रफाह दक्षिण शहर जो है, मिस्र बॉर्डर क्रॉसिंग, बीट हानून उत्तरी शहर शामिल हो जाता है और ये अब इजराइल के क्षेत्र हैं। अधिकांश कृषि भूमि जो फार्म लैंड है वो अब इजराइल के पास ही है और इजराइल इसमें अब कृषि करेगा या फिर जो भी उसको करना है वो करेगा। जमीर का बयान क्या है कि नया बॉर्डर और कब्जे का दावा। क्या कहा, तो हम गाजा के बड़े हिस्से पर ऑपरेशनल कंट्रोल रखते हैं और उन डिफेंस लाइनों पर बने रहेंगे, यानी कि येलो लाइन एक नया बॉर्डर लाइन है हमारे समुदायों के लिए, फॉरवर्ड डिफेंस लाइन और ऑपरेशन एक्टिविटी की लाइन। ये बयान सीज फायर के दूसरे चरण के पहले आया, जहां हमास की पूर्ण डीमिलिटराइजेशन की जो बात थी वो चल रही थी और इसी शर्त पर इजराइल ने अपनी पूर्ण वापसी भी करी थी। ठीक है, नया नक्शा क्या है, तो अब ग्रीन जोन जो था वो इजराइल नियंत्रित है, जिसमें 5 फिलिस्तीनी मिलिशिया और आपके फिलाडेल्फी रूट, मिस्र बॉर्डर, 1.7 किलोमीटर सिक्योरिटी स्ट्रिप, ये सब इसका हो जाता है। ये सारे क्षेत्र इजराइल के प्रेजेंट समय में हो जाते हैं। लाल जोन की बात करते हैं तो हमास नियंत्रण था, चौड़ाई इसकी 5 किलोमीटर थी। लगभग 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी वाशिंगटन डीसी के छोटे तटीय क्षेत्र में अब ठूस दिए गए हैं। कब्जे का प्रभाव, तो इजराइल के पास अब गाजा का 53 to 58% हिस्सा हो जाता है, जिसमें कृषि भूमि बॉर्डर शामिल है और इससे फिलिस्तीनियों को भोजन और आवाजाही की समस्या बढ़ गई है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि कंक्रीट बोर्ड लाइन में सैकड़ों मीटर में आगे इसको बढ़ा दिया गया है। विवाद और विरोधाभास की अगर बात करी जाए, ये जो काफी समय से था हमारा, तो सीज फायर उल्लंघन अभी भी किया गया कुछ दिन पहले कि वापस से क्रॉसिंग पर गोली वगैरह चला दी गई थी इस पीस प्लान के आने के बाद भी। ठीक है, ट्रंप प्लान की अगर हम बात करें तो गाजा पर कब्जा या फिर विलय नहीं करेंगे, ये बोला है इजराइल ने, और अंतर्राष्ट्रीय फोर्स को धीरे धीरे ये सौंप देंगे। लेकिन जमीर का बयान इसे चुनौती देता है क्योंकि इजराइल सरकार ने कहा है कि सेना सीज फायर आउटलाइन
के अनुसार तैनात है और इसीलिए ये पूरी जो चीजें हैं ये हमास पर बार बार प्रेशराइज करी जा रही हैं। अरब दुनिया की प्रतिक्रिया ये आई है कि 8 अरब देशों ने फिलिस्तीनियों के विस्थापन का पूर्ण तरीके से अस्वीकार कर दिया है कि हम चाहते नहीं कि वो हमारे यहाँ आकर के रहें। कतर के पीएम ने चेतावनी दी कि बिना पूर्ण वापसी के शांति नहीं हो जाएगी। हमास की स्थिति, तो हमास दूसरे चरण के लिए तैयार है, लेकिन हथियार और राष्ट्रीय हथियार मानता है कि वे गाजा के स्वतंत्र तकनीकी सरकार को सौंप देंगे। लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी गाजा में होने वाला है, क्योंकि कोई किसी को नहीं सौंपने वाला है। सारी चीजें अब इजराइल के कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर यूएस उसका समर्थन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या है। तो आगे ये था कि अंतिम बंधन यानी कि रन गिलवी के शव की वापसी की बात शुरू हो सकती है अब, कि भैया शव वापस करो। इसमें हमास की डीमिलिटराइजेशन, गाजा का पुनर्निर्माण अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में होगा। गाजा में जो भी टूटा उटा है, घर, स्कूल और आपके जो भी फर्दर इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं या चीज़ें जो चाहिए उन लोगों को, वो सब बनाई जाएंगी और इजराइल अब सामान्यीकरण इसमें शामिल करेगा। लेकिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन राज्यों को यहाँ पर खारिज कर दिया है कि फिलिस्तीन का कोई राज्य नहीं है, There is nothing any state of Palestine। जोखिम क्या है कि ये लाइन स्थानीय विभाजन के संकेत देती है, जो शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार भी सकती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के अनुसार 2025 में इजराइल ने 29 फिलिस्तीनी पत्रकारों की हत्या की, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा था, कि उनके पत्रकारों को मार दिया गया बिकॉज दे लिटरली डोंट नो अबाउट दैट बॉर्डर। और जो बॉर्डर आपने बनाया है और वो स्वीकार ही नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं कि ये दैट इज द बॉर्डर एंड ये मुझे क्रॉस नहीं करना है। तो देन वो जैसे उधर पहुंचे तो उनको मार दिया गया। राइट ये घटना इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में एक नया मोड़ लेकर के आई कि सैन्य नियंत्रण क्षेत्र में भी अगर हत्याएं हो रही हैं तो फिर किस तरीके का शांति प्रस्ताव आपने पास कराया है। चलिए आगे क्या होगा। तो जैसे दूसरा चरण मैंने बता दिया है, ये रिपीट हो गया लाइन। तो ये जो 20 पॉइंट है आपकी, इसको मैं बता देती हूँ कि तुरंत युद्ध रोकना इसमें शामिल था। इजराइल पीछे हटेगा, बंधकों को छोड़ना होगा, कैदियों की रिहाई होगी, 1700 कैदी छोड़े गए थे इसमें। साथ ही साथ सबों का आदान प्रदान करने की बात हुई है। गाजा में आतंक मुक्त बनाना है। हमास सरकार में शामिल नहीं होगा, ये बात कही गई कि हमास की कोई सरकार नहीं होगी, जो भी सरकार बनेगी यूएस के देखरेख में बनेगी। अंतिम प्रशासन समिति बनाई जाएगी गाजा के लिए और शांति जो बोर्ड है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। पुनर्निर्माण योजना लाई जाएगी जिसका खर्च सभी देश मिलकर के उठाएंगे। मानव सहायता दी जाएगी। विशेष व्यापार क्षेत्र यहाँ पर बनेगा। रहने की आज़ादी लोगों को दी जाएगी, कहीं भी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा के लिए गाजा के पास फोर्सेस होंगी, पुलिस की ट्रेनिंग होगी, सीमा सुरक्षा मजबूत होगा और लड़ाई यहाँ पर पूरी तरीके से बंद होगी। मानव अधिकार सुनिश्चित होगा, शांति बातचीत होगी और भविष्य की योजनाएं बनेंगी कि कैसे काम करना है। तो दीज आर द 20 पॉइंट जिस पर यूएस ने यहाँ पर पीस पैक्ट साइन करवाया था। बट क्या हुआ है आप सभी जानते हैं। तो आपकी क्या राय इसको लेकर के जरूर बताइएगा। इजराइल सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको क्या लगता है कि आप उसके समर्थन में हैं या नहीं, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।